नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कर रहे हैं। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। रात 10:25 पर प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच जाएंगे। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री पहले भी गए हैं, लेकिन ये पहला राजकीय दौरा है। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है और इसीलिए ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। व्हाइट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। राजकीय भोज का आयोजन उनके लिए खास तौर से किया जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और डिनर भी होगा। इसके अलावा काफी महत्वपूर्ण ये भी रहने वाला है कि रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े सौदे भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहे हैं और साथ ही ड्रोन सौदा भी होने जा रहा है, जिसे चीन के साथ विवादित संबंधों को लेकर गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे में कई कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। न्यूयॉर्क में योग वो करेंगे। दूसरी बार यूएस कांग्रेस को वो संबोधित करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत न केवल राष्ट्रपति बाइडेन बल्कि हजारों भारतीय अमेरिकियों द्वारा किया जाएगा और इस दौरान 72 घंटों में करीब 10 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक तौर पर भी ये यात्रा बेहद खास है। रक्षा क्षेत्र, तकनीक से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा बाइडेन के साथ होनी है और साथ ही प्रधानमंत्री अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करने वाले, जिसमें एलॉन मस्क से मुलाकात भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री का मौजूदा दौरा कई मायनों में बेहद खास है। वो राजकीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हुए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। दुनिया के तीसरे नेता हैं मोदी जिन्हें बाइडेन ने राजकीय यात्रा और डिनर पर बुलाया है। इससे पहले फ्रांस और दक्षिण कोरिया के नेताओं को न्योता मिला था। विष्णु सोम की रिपोर्ट। ऐसा दुर्लभ सम्मान अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों के लिए ही सुरक्षित रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कोई आम कामकाजी दौरा नहीं है, ये राजकीय दौरा है। इसका मतलब है अमेरिका उनके सम्मान में कोई कसर नहीं रखेगा। हालांकि ऐसे राजकीय दौरों पर होने वाले उत्सव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें उमूमन कई बातें शामिल होती हैं। अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री को फ्लाइट लाइन गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में समारोह के साथ स्वागत, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया राजकीय डिनर। प्रधानमंत्री मोदी के मामले में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही पेंसिल्वेनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में रुकने का न्योता। Let our two great nations realize all the triumphs and achievements that await us. ये सम्मान हासिल करने वाले आखिरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिन्हें 2009 में बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने निजी डिनर का न्योता देकर सम्मानित किया था। हालांकि अमेरिका का विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1982 दौरे को सरकारी दौरे में गिनता है, राजकीय दौरे में नहीं। लेकिन उन्हें भी बंदूकों की सलामी दी गई और व्हाइट हाउस में एक भव्य कार्यक्रम में राजकीय डिनर भी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किए गए दूसरे भारतीय नेताओं में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो जून 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के मेहमान के तौर पर गए थे। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो राष्ट्रपति ट्रूमन के मेहमान थे। वो वॉशिंगटन डीसी के अलावा न्यूयॉर्क, शिकागो, नॉक्सविल और सैन फ्रांसिस्को भी गए थे। ये मेन्यू बताता है कि प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में क्या क्या परोसा गया था। रोस्ट टर्की और फिले ऑफ सोल। The Prime Minister of the Republic of India. जहां प्रधानमंत्री अनूठे हैं, उन्हें एक बार नहीं 2 बार अमेरिकी कांग्रेस के साझा अधिवेशन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। शायद ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि भारत अमेरिका के कूटनीतिक कैलेंडर में काफी ऊंची हैसियत में रहा है। Are behind us and foundations of the future are firmly in place. विष्णु सोम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Thank you very much. Thanks a lot. आगे बढ़ते हैं।
पंजाब विधानसभा ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करने के बिल को मंजूरी दे दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुरु की शिक्षा पर सबका हक अधिकार होना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा में इस बिल का विरोध किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 26 जुलाई को विशेष सत्र बुलाया है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं उन्होंने कदों रोकदा जी, मैं तो ये कहना कि बाकियां नूं भी शुरू करो। बाकियां दा भी उन्हां दी अपनी रीच है, किसी दी अपनी रीच है। सो जिथे भी रीच होवे ते साडे गुरु साहब दी रीच उत्थे तक जावे। अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी का प्रसारण सभी चैनलों के लिए मुफ्त करने संबंधी विधेयक पंजाब विधानसभा ने पास कर दिया। फिलहाल गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार सिर्फ बादल परिवार के मालिकाना वाले पीटीसी चैनल के पास है, लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ उसका करार 21 जुलाई 2023 को खत्म हो रहा है। पहला एक्ट बनाओ। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया था कि लोग गुरबाणी की वजह से भी पीटीसी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। गुरबाणी सबकी है, ऐसे में किसी एक चैनल को इसके प्रसारण का एकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में पीटीसी चैनल ने बयान जारी किया है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ पीटीसी या गुरबाणी वेखण लई। आ गल कह रहे हैं सर। मुख्यमंत्री ने इसका भी जवाब दिया कि 30 मिनट पहले नहीं कोई ऐड होनी चाहिए, 30 मिनट बाद नहीं कोई होनी, ताकि ओनू गुरबाणी जिस वेले प्रसारण हो रही है ओनू कोई कमर्शियल आइटम ना बना सके। मैं काहदे वास्ते कर रहा सर, मैं चाहना कि गुरु दी बाणी जिहड़ी है पूरी दुनिया च फैले ते एसजीपीसी दा भी यही मोटिव है कि प्रचार करे। मैनू तां बड़ी हास्य वाली गल लगदी है। अकाली दल पंजाब सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहा है। अकाल तख्त ने भी पंजाब सरकार के इस कदम को एसजीपीसी के कामों में दखल बताया। मेरे ख्याल दे विच हिंदुस्तान की धरती ते आज़ादी तो बाद सिख कौम वास्ते एक सिख मुख्यमंत्री के हथों काला इतिहास लिखा जा रहा है। सरकार ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕमेटी ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ दखल अंदाजी बिल्कुल ना करना। पंजाब विधानसभा से पास होने के बाद अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा। अटकलें लग रही हैं कि क्या राज्यपाल इसे अपनी मंजूरी देंगे या फिर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र बताकर ये मामला अटक जाएगा। नजर इस बात पर भी रहेंगी कि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे इसका किस तरह से विरोध करते हैं। चंडीगढ़ से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम अलग अलग रूप दिखा रहा है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो कहीं पर गर्मी का सितम है तो कहीं बाढ़ का प्रकोप। बिपरजॉय तूफान की वजह से राजस्थान के बड़े हिस्से में जमकर बारिश हुई है। अलग अलग तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह का मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अब तक 7 लोगों की जान जो है वो राजस्थान में जा चुकी है तूफान के चलते। जालौर जिले के सांचौर में बांध टूटने से कई इलाके डूब की क्षेत्र में जद में भी आ गए। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अजमेर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या पैदा हो गई। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तेज धूप के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल कर रखा है और ऐसे हालात में काफी बड़ी तादाद में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। यूपी और बिहार के कुछ जिलों से कई मौतों की खबरें आई हैं। 2 दिन पहले खबर आई कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 72 घंटों में 54 लोगों की जान चली गई। वहीं बिहार के भोजपुर जिले में 5 दिनों में 50 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि यूपी सरकार इस बात से हालांकि इनकार कर रही है कि मौतों की वजह गर्मी है। इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। तो लोगों की परेशानियां हमने आपको दिखाई और अब ये भी बताते चलते हैं कि सरकार के स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। हीट वेव पर अब एक्शन की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बैठक की है। कई राज्यों में हीट वेव जो चल रही है उसको लेकर
अब इस मामले में 5 सदस्यों की टीम जो है वो बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और एनडीएमए के अधिकारी जो हैं वो इन 5 सदस्यों की टीम जो है उसमें ये शामिल होंगे और स्थिति का मुआयना करेंगे। हीट वेव के असर पर आईसीएमआर को स्टडी करने का निर्देश भी दिया गया है कि किस तरह से ये लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। उधर प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ कल यानी बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो बैठक करेंगे कि 24 घंटों में स्थिति कहां तक पहुंची है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और उस पर कई मंत्री जो हैं वो आकर सरकार की उपलब्धियां वो गिनवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एनडीटीवी से बात करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम कम होंगे। आपने कहा कि अप्रैल 2022 में आखिरी बार जो है वो दाम बढ़ाए गए थे, जो भी दाम में परिवर्तन किया गया था पेट्रोल डीजल के, लेकिन उसके बाद से तब 110 बैरल पर था, डॉलर पर बैरल था, अब 70, 75, 80 के आसपास है। तो लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि राहत। देखिए, अगर मैं कंज्यूमर होऊंगा, मैं भी राहत की एक्सपेक्टेशन, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट हूं, बट जस्ट फॉर एक देश हमारा जैसा जिसका 80-85% ऑयल, क्रूड ऑयल की यूज वो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है और गैस में 55% है, इंटरनेशनल मार्केट पे वो कि तो हमारे जो कॉर्पोरेट ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, उन्होंने काफी देर घाटे उठाए, अभी स्थिति उनकी इंप्रूव हो रही है। अब तो प्रॉफिट में है वो। नहीं, प्रॉफिट में ऐसा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन अगर स्टेबल रही तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, तो फिर पॉसिबिलिटी दाम को एज वी गो लॉन्ग इन द नेक्स्ट क्वार्टर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप गैस की कीमत कम करके राहत दे सकते हैं लोगों को, तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमत कम करके राहत क्यों नहीं दे सकते? उनका सवाल पूछना बिल्कुल लेजिटिमेट है और इसका जवाब मैं नहीं, इसका इंटरनेशनल सिचुएशन से होगा। और मैं देखो मोदी जी ऐसा निर्णय लेंगे जो अपने कंज्यूमर के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। और आपको दिखाते हैं भोपाल की एक अनोखी तस्वीर, जहां एक बाघ ने एक गाय पर हमला कर दिया तो पास ही खड़ा गायों का झुंड वहां पहुंच गया और बाघ की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार बाघ को वहां से भागना ही पड़ा। इसका ये जो तस्वीरें हैं ये वहां पास ही में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। तो इस तरह से ये गायों का झुंड जो है ये बाघ की तरफ बढ़ा और उसके बाद बाघ को जिस पर उसने हमला किया था, जिस गाय पर, उसे छोड़कर उसे वहां से भागना पड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।